हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके एल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड वाले लेसन से लेवल 1 का क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में देखिए हमसे पूछ रखा है द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ ऑफ दीज एल्कोहल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ HBr। देखो यहाँ पे कोई सा भी एल्कोहल है, जैसे मान लीजिए मैं एक इन जनरल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ROH हमारे पास कोई भी एल्कोहल है, या इसको मैं और अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह से मैंने लिख दिया RCH2OH, इस तरह से कोई भी हम ग्रुप ले लेते हैं। आप क्या करते हो, इसकी मान लीजिए H+ के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो ये एल्कोहल क्या करेगा, इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 इस तरह से OHH+, और लास्टली क्या होगा, यहाँ से इस तरह से वाटर आपका रिलीज़ हो जाएगा और वाटर रिलीज़ होने के बाद क्या बन जाएगा RCH2+, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये कार्बोकेटायन बन गया, यानी जैसे ही आप एल्कोहल की H+ के साथ में रिएक्शन कराते हो क्या फॉर्म हो जाता है आपका, कार्बोकेटायन। अब अगर ये कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन उतनी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, या उतनी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, फास्ट होने का मतलब क्या है, उसका रेट क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का गेम प्लेयर कौन सा है, कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी आप पढ़ के देखो। कंसीडर द फॉलोइंग एल्कोहल, 4 एल्कोहल दे दिए हैं। द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज़ ऑफ दीज एल्कोहल टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ HBr। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कार्बोकेटायन जो है, सिंपली अगर मैं आपको सम अप करूं तो आपको भी पता है कि जो कार्बोकेटायन होता है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, मैं पूरी बातें लिख देता हूं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। स्टेबिलिटी होती है वो, अगर कोई +M ग्रुप है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, कोई -M ग्रुप है तो वो स्टेबिलिटी को घटा देता है। और आपको पता है जो OCH3 ग्रुप है ये किस तरह का ग्रुप होता है, +M ग्रुप है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि NO2 कैसा ग्रुप है तो आप बोल दोगे सर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ -M ग्रुप। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा, ये वाला क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये घटा देगा, इस तरह से सेट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं तो गिवन ऑप्शन में एक ही आपका +M ग्रुप यहाँ पे हमको तो दिख रहा है, 3 और 4 में दिख रहा है, तो सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा, ऑप्शन 3 का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखो ऑप्शन 3 किस किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन A और ऑप्शन B में, तो C और D तो कैंसिल हो गए, तो 3 के बाद 1 आ जा रहा है, वो भी ठीक है। अब 2 और 4 में, तो आपको पता होता है ना, जो हेलोजन्स होते हैं वो ऑल्दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं लेकिन उनका -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, ओवरऑल डीएक्टिवेटिंग नेचर के ही होते हैं। तो 2 और 4 में ज़्यादा खराब कौन सा है, 2, तो इसीलिए उसको लास्ट में कर दिया गया है और 4th वाले को थोड़ा सा पहले आ गया है। तो इस हिसाब से आप सेट करोगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन A इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 23। इसमें पूछा है सम ऑफ 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन दी प्रोडक्ट P एंड Q इज। इसमें क्या करना है आपको, टोटल 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप जितने भी हैं उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट बना के लिखना है। अब ज़रा सा ध्यान से यहाँ पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो आपको पता है ना, जो NaBH4 ग्रुप है, ये काम कहाँ कहाँ पे करता है, तो ये काम करता है आपका अल्डिहाइड पे काम कर जाता है और कीटोन पे काम कर जाता है। इन 2 जगह पे तो ये काम करता है, लेकिन यही सेम ग्रुप एस्टर के लिए क्या होता है, हमारा यूज़फुल नहीं होता है, एस्टर का कन्वर्जन तो ये नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं आपसे बोला जाए कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो आपको पता है ये तो अल्डिहाइड कीटोन पे भी काम करता है और एस्टर पे भी काम करता है, तो ये सभी जगह आपका क्या है, ये आपका यूज़फुल है। ठीक है, और अगर आपको LiAlH4 के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हमें जो कंपाउंड दे रखा है, पहले हम P वाले को बनाएंगे, फिर Q वाले को बनाएंगे और सबको काउंट कर लेंगे। तो आइए पहले एक बार P वाला कंपाउंड ही यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमें कुछ इस तरह का यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है इन्होंने, ये है डबल बॉन्ड O। अच्छा
ठीक है, ये डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, इस तरह से इथाइल। तो देखो आप पहले इसको किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, आप रिएक्शन करा रहे हो मान लीजिए इसकी NaBH4 के साथ में। तो जैसे ही NaBH4 कराओगे तो देखो ये वाला पार्ट है अल्डिहाइड, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला पार्ट है कीटोन, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट है एस्टर, इस पे रिएक्शन नहीं होगी, तो इन वाले पार्ट्स पे रिएक्शन हो जाएगी। तो चलिए इस पे रिएक्शन करवा लेते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन हम करवाएंगे इसमें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH2OH हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, सॉरी ये सीधा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये CH2 यहीं से लगा हुआ है। ठीक है, और इधर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो कितने 1 डिग्री वाले ग्रुप हुए, तो देखिए एक 1 डिग्री वाला ये है 1 डिग्री का, लेकिन ये वाला ग्रुप तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, और यहाँ पे तो अल्कोहल पार्ट है ही नहीं। तो यानी जो हमारा P वाला प्रोडक्ट है उससे कितना आंसर आ रहा है, P वाले प्रोडक्ट से आंसर आ रहा है इसका 1, हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, अब चलिए एक बार हम Q वाले को सॉल्व कर लेते हैं। Q वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार, Q वाले को हम एक बार देखते हैं। देखिए Q वाला जो कंपाउंड है वो हमें कुछ एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन Q वाले को। ठीक है, Q हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे एस्टर है, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, और ये तो आपका अल्डिहाइड है ही, तो इसको भी क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देगा। तो ये तो हर जगह से रिडक्शन हो जाएगा इसका। तो चलिए इसका एक बार हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर से रिड्यूस कराओगे तो ये भी हो जाएगा इस तरह से OH, इधर रिड्यूस कराओगे तो ये भी इस तरह से OH, ये नीचे से कनेक्टेड है, और यहाँ पे भी हो जाएगा OH, इस टाइप से हो जाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे कितने आपके 1 डिग्री अल्कोहल हैं, तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, यानी 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है 3, यानी Q से कितना आंसर आ जाएगा 3। तो P से आया 1, Q से आया 3, तो P + Q करोगे आंसर कितना आ जाएगा 4। तो अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो 4 ऑप्शंस तो कहीं भी दे नहीं रखा है, तो इसका कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 4, यानी आप कह सकते हो इसका नन ऑफ दीज करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं पहले समझाता हूँ। देखिए एक गिवन कंपाउंड हमको दे रखा है, बड़ा भारी भरकम सा स्ट्रक्चर बना दिया है। कहता है जब इसकी आप डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये एक अलग आइसोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कंपाउंड B कौन सा होगा। देखो एक चीज़ मैं साफ बताता हूँ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपसे कभी भी एक बार में नहीं बनेंगे। एज अ स्टूडेंट आप अगर पहली बार ट्राई करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको डीमोरलाइज होने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। आप देखो कि इस तरह के क्वेश्चन पहले किए कैसे जाते हैं, फिर आप इसको अटेम्प्ट करना, आप देखो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है आपको देखने को मिलेगा। ये आपका लेवल बढ़ाने के लिए होते हैं, कभी इसलिए नहीं होती है क्वेश्चन कि आप एक बार में इसको सेट कर पाओ। चलिए आइए यहाँ पे एकदम इसको डिटेल डिस्कशन इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। एक बार मैं जल्दी से इसका एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ जो गिवन कंपाउंड दे रखा, ताकि मैं आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाऊँ। ये हो गया OH, यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से NH, फिर इससे क्या लगा हुआ है इस तरह से C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे इस तरह से क्या लगा हुआ है एक रिंग, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है इस तरह से NO2। आप किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हो, H+ के साथ में रिएक्शन करा रहे हो। देखो यहाँ पे H+ के साथ में रिएक्शन कराओगे ना, तो ये क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन है ना, ये इस H+ को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे कई लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर OH भी तो कर सकता है, NH भी तो कर सकता है, तो ऐसा आप क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप उसके थ्रू करवा दोगे ना रिएक्शन, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या बोला है, इसको एक आइसोमर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर आप कहीं और पे रिएक्शन कराओगे तो एक आप प्रोडक्ट बना दोगे, उसको आइसोमर में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए पर्टिकुलरली इस पोजीशन से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और इसके पीछे कोई भी ऐसा सच लॉजिक नहीं है। ठीक है, देखना आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। तो चलो एक बार अगर हम यहाँ पर रिएक्शन करवा देते हैं, तो देखो आप क्या बनाओगे स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड इस तरह से है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस तरह से NH, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा H, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से रिंग से लगा हुआ है यहाँ पे NO2,
यहाँ पे लगा हुआ इस तरह से O, इससे कनेक्टेड इस तरह से H। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये जो OH है ना, इसका ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। चलो अगर इतना आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो इसके स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप ये चीज़ समझ गए। मैं वही जो लिखा हुआ है उसी चीज़ को यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो इस तरह से ये हो गई रिंग, यहाँ पे लगा था ऑक्सीजन जिससे था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन चला गया था इससे, ये कनेक्ट हो जाएगा OH, यहाँ पे कनेक्ट था इस तरह से NH, ये इससे कनेक्ट था, यहाँ पे इस तरह से थी एक रिंग, यहाँ पे लगा हुआ था NO2। ऐसा करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये स्ट्रक्चर में हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, ये जो H है ना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अब ये तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड से 2 बॉन्ड ज़्यादा नहीं हो सकते, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन इसके H को, एक्सेस H को अपने तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ये नाइट्रोजन अपने उसके एक्सेस H को एक्सेप्ट कर लेगा, तो देखो आपके सामने क्या केस बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से OH, यहाँ पे हो जाएगा NH2+, ये वाला सिचुएशन बन जाएगा जो कि इससे कनेक्टेड है। और ये तो मान लीजिए इसको मैं लिख देता हूँ PHNO2 शॉर्ट में, ये वाला काम हो गया। अब देखो अब यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस तरह से रिवर्ट बैक करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आया मैं इसको दूसरे कलर से ही शो कर दे रहा हूँ एक बार। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के थ्रू इधर रिवर्ट बैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर आपने ये वाला प्रोसेस किया तो देखो यहाँ पे इसका एक आप आइसोमर बना के तैयार कर दोगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे सर, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो गया रिंग, यहाँ पे कनेक्टेड है ऑक्सीजन, इससे क्या कनेक्टेड था, ये हो जाएगा C+O, और इससे कनेक्टेड है इस तरह से मान लीजिए ये रिंग से क्या कनेक्टेड है इस तरह से NO2, और इधर ये बच जाएगा NH2। तो ये देखो ये कंपाउंड हो जाएगा। अगर अब आप इसको ओरिजिनल कंपाउंड के साथ में कंपेयर करके देखेंगे इस गिवन कंपाउंड को, तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है ना C+O NH2, ये क्या कर चुका है, बस इधर शिफ्ट कर चुका है बस। तो इस तरह का आपका ये कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप देख सकते हो बड़ी अच्छे से ऑप्शन A में हमारा इस तरह का दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोला था कि अगर आप किसी और पोजीशन से रिएक्शन करवा देंगे ना, तो वो चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी जो हमें इस क्वेश्चन के आंसर में करनी है। क्वेश्चन के हिसाब से भी हमें उसका आंसर करना होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, होप करते हैं आपको समझ में आया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 25। अब देखो क्वेश्चन 25 में क्या दे रखा है हमको, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है और एक 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, और एक हमको रिएजेंट दे रखा है। ये आपका देख सकते हो पिरिडीन है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है जो गिवन रिएजेंट, उसको हम बोलते हैं PCC बोलते हैं। PCC का मतलब क्या है, पिरिडीनियम, ये R लिखा हुआ है, ठीक है ना, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं, ठीक। ये क्या होता है, एक आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। देखो कई बार ऐसा होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली पढ़ते टाइम कि हमें पता नहीं होता रिएजेंट का काम क्या होता है, तो घबराने की बात ज़रूरी नहीं है। देखो ऐसा होता है कि कई सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ टीचर रिएजेंट्स पहले पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो जब टॉपिक आता है तो वहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं। तो आप घबराना नहीं कि आपको ये रिएजेंट पता नहीं है, इन दी कोर्स ऑफ टाइम जब पूरा सिलेबस खत्म होगा ना तो आपको हर रिएजेंट पता चल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अब देखो इसमें रिएक्शन किस तरह से होगी, हमें क्या बना के दे रखा है, हमें कुछ इस तरह का कंपाउंड बना के दे रखा है। इधर ये आपका अल्केन वाला पार्ट है और इधर एल्कोहल रखा हुआ है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये वाले पार्ट को इस तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मैं केवल उतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा इस तरह से, और ये आपका अल्केन पार्ट एज इट इज़ बचा हुआ है। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऐसा देख लीजिए सर आप किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन बी में इस तरह का बना हुआ है, जो कि क्या हो जाएगा, हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।